याद है कॉर्नेल? याद है कॉर्नेल, वो जादू का यूनिकॉर्न? वॉइस ओवर लेडी, सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि मैं यहाँ उदास होने की कोशिश कर रहा हूँ। उदास? पर क्यों? तुम एक अच्छे हंसमुख इंसान हो कॉर्नेल, क्या हुआ? तुम्हें याद है पेड्रो, है ना? मेरा दोस्त, मेरा अमीगो, मेरा पार्टनर। खैर, महीनों के बाद जब मैंने उसके भाई को चुड़ैलों से छुड़ा लिया और उसकी मदद की अपने परिवार से दोबारा मिलने में, वो एक लड़की से मिला। एक लड़की? क्या मैं इब्री में बात कर रहा हूँ? हाँ, एक लड़की। उसका नाम है जूली और पेड्रो पूरी तरह उसके प्रेम में गिरफ्तार हो गया। मुझे उनके लिए खुशी थी, लेकिन पेड्रो, तुम इस मूर्खतापूर्ण यूनिकॉर्न की कहानी को इतना ज्यादा समय और महत्व देते हो। फैसला करने का समय आ गया है, यूनिकॉर्न या मैं। एक को चुनो और दूसरा हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से निकल कर चला जाएगा। और पता है उसने क्या किया? उसने जूली को चुना। बिल्कुल सही कहा। तो हाँ, मैं यहाँ हूँ इस अनजान जगह पर बिना मकसद के भटकता हुआ, क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे सच्चे दोस्त ने मेरे बदले प्रेम को चुना। वो कौन है? अचानक कॉर्नेल सम्मोहित हो गया। चलो भी बताओ मुझे, वो कौन है? वो राजकुमारी यूनिका है, यूनिलैंड राज्य की। राजकुमारी यूनिका, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। रुको कॉर्नेल। अच्छा सुनो, मैं कहूँगा परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, पर लगता है जैसे उन्होंने पहले ही दे दी है। क्षमा करना, क्या तुम इतना भी जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम एक स्वर्गदूत हो जो स्वर्ग से उतरी है संसार को रोशन करने के लिए। तुम्हें निश्चय ही मालूम है कि शब्दों से कैसे खेलना है। किसी ने भी मुझसे इस तरह से कभी बात नहीं की श्रीमान। कॉर्लेन, मेरा मतलब कॉर्नेल, क्षमा करना, मेरा नाम कॉर्नेल है। कॉर्नेल, हाँ मेरा नाम है कॉर्नेल। तुमसे मिलकर खुशी हुई कॉर्नेल, उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। हे, रुको, रुको। और उसी क्षण कॉर्नेल जान गया। प्लीज, वो जानते हैं कि मुझे प्रेम हो गया है। मैं बस अपना काम करने की कोशिश कर रही हूँ। कॉर्नेल रुको। कॉर्नेल को प्रेम हो गया था और ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे राजकुमारी यूनिका के पीछे जाने से रोक सकता। महाराज, कोई बहुत ही अजीब सा आदमी आया है आपसे बात करने के लिए। तो मैं सोच रहा था कि आप उससे मिलना चाहेंगे? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मुझे पता नहीं। फिर तुम्हें पता क्या है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है महाराज। तो तुम मानते हो कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो? जी महाराज। मुझे मेरी सेना में शून्य अंदाजे वाला यूनिकॉर्न नहीं चाहिए। मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। पर उसे अंदर भेजो और तुम जा सकते हो। ठीक है। महाराज, मेरा नाम है कॉर्नेल। और क्या मैंने पूछा? नहीं। फिर तुमने अपना नाम क्यों बताया? क्योंकि इसी तरह से तो आमतौर पर लोग क्या तुम लोग हो? नहीं, पर क्या? कुछ नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ। किस लिए? ये सोचने के लिए कि आप मेरा नाम जानना चाहेंगे। तो क्या तुम मानते हो कि तुम बहुत ज्यादा कल्पनाएं करते हो? शायद। सिपाही कौन? इसे गिरफ्तार कर लो। क्या? क्यों? कल्पनाएं करने का अपराध करने के जुर्म में। रुकिए, मैं असल में यहाँ पर आया हूँ आपकी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए। रुको, क्या? सोल्जर कौन? रुको। अभी अभी तुमने क्या कहा? मैं यहाँ आया हूँ आपकी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए। शादी करना चाहता हूँ। क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? हाँ, वो एक दूत है। क्या तुमने उसके बारे में सुना है? मैं सुनना चाहूंगा। तो तुमने नहीं सुना। लौट जाओ, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। रुकिए, क्या मतलब है आपका?
मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ भाई। भाई, मेरा मतलब है, महाराज क्षमा कीजिए। मेरी बेटी श्रापित है। जो कोई भी उससे विवाह करेगा वो तुरंत मर जाएगा, इसलिए वापस चले जाओ। रुको, श्रापित? कृपया मुझे बताइए प्लीज। तो यूनिकिंग ने ग्रिफिन के श्राप के बारे में सब बताया। तो अगर मैं सही समझ पाया हूँ तो ग्रिफिन ने यूनिका को श्राप दिया है क्योंकि उसने सोचा कि उसने उसका अंडा चुराया है। हाँ, और यही एकमात्र तरीका है उसे इस श्राप से मुक्ति दिलाने का कि उसे ब्लू जंगल के ग्रीन एनाकोंडा के पास वापस लाया जाए। ये सही है। ब्लू जंगल में कोई भी जादू काम नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं वहाँ जाऊंगा और अंडा लाऊंगा। आडियोस। अदी क्या? और इस तरह लाचार प्रेमी की तरह कॉर्नेल ब्लू जंगल के लिए निकल पड़ा। वहाँ जाने में उसे 1 दिन लगा और अंत में जब वो पहुँचा, एक स्वादिष्ट भोजन आया है। कृपया मुझे मत खाइए, मैं यहाँ बस ग्रिफिन के अंडे के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे वो दे देंगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने रास्ते वापस चला जाऊंगा। तुम एक मूर्ख हो। तुम सोचते हो तुम यहाँ आओगे एक अंडे को मांगते हुए जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता और मैं जादुई तरीके से उसे तुम्हारे लिए उत्पन्न कर दूंगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें खा सकता हूँ। प्लीज मुझे मत खाइए, मैं बस ये अपने प्रेम को जीतने के लिए कर रहा हूँ। प्लीज। प्रेम? क्या तुमने कहा प्रेम? हाँ। तुम मूर्ख, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मुझे प्रेम से प्रेम है। प्रेम एक बहुत ही सुंदर एहसास है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। बढ़िया। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि अंडा कहाँ है। बढ़िया। अब सुनो, ये एक गुलाबी चूहे के पास है। वो एक छोटा सा दुष्ट प्राणी है। उसने ये अंडा चुराया और खबर फैला दी कि मैंने उसे चुराया है। वो एक छोटे से घर में रहता है, नारंगी के पेड़ के तने के नीचे। ज्यादातर समय घर पर ताला पड़ा रहता है और उसे खोलने के लिए तुम्हें एक चाबी की जरूरत पड़ेगी, जो एक घोंसले में है और जिसका पहरा दे रही है पीली गौरैया। अगर उसे यकीन दिला सको तो वो तुम्हें चाबी दे देगी और तुम आसानी से अंडा पा सकते हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आपको एक झप्पी दूंगा, लेकिन चले जाओ इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं। ठीक है, लेकिन तुम इतने गुस्से वाले क्यों हो भाई? और इस तरह कॉर्नेल नारंगी के पेड़ पर गया। हे पीली गौरैया, क्या तुम मुझे गुलाबी चूहे के घर की चाबी दे सकती हो? हाँ, सिर्फ तब अगर तुम ग्रीन पिग को बाड़े के ऊपर से लांघने दो। लेकिन ये असंभव है। बिल्कुल। पर कॉर्नेल हार नहीं मानने वाला था। वो बैंगनी कुत्ते के पास गया। हे बैंगनी कुत्ते, क्या तुम इतनी ऊंची आवाज से ग्रीन पिग पर भौंकोगे कि वो बाड़े के ऊपर से कूद जाए? बोलो। मैं कर सकता हूँ, पर पहले मुझे थोड़ा पानी चाहिए। मुझे प्यास लगी है। ठीक है। हे बलवान हाथी, सुनो, क्या तुम अपने सूंड में थोड़ा पानी उठा कर ले जा सकते हो और उस बैंगनी कुत्ते को दे सकते हो ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके? मैं कर सकता हूँ, पर मुझे भूख लगी है। मुझे कुछ करने के पहले फल चाहिए। ठीक है। अच्छा सुनो प्यारे बंदर, क्या उस पेड़ से तुम मुझे थोड़े सेब दे सकते हो ताकि मैं उन्हें हाथी को दे सकूं? दे सकता हूँ, लेकिन मुझ में कोई शक्ति बाकी नहीं है। अगर तुम मेरी मदद कर सको गाय का दूध लाकर, तो मैं इसे कर सकता हूँ। ठीक है। सुनो प्यारी गाय, क्या तुम मुझे थोड़े दूध दे सकती हो ताकि मैं उस बंदर को दे सकूं? मैं दूंगा, यदि तुम मुझे उस भूसे के ढेर से पेट भर भूसा खाने के लिए लाकर दो। ठीक है। और कॉर्नेल गया भूसे के ढेर पर, भूसा लाया और गाय को दिया। और इस तरह से प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हुआ। फिर गाय ने उसे थोड़ा दूध दिया, बंदर ने उसे सेब दिया। हाथी बैंगनी कुत्ते के पास पानी लेकर गया। कुत्ता ग्रीन पिग पर भौंका। ग्रीन पिग डरकर कूदा और बाड़ी से लांघ गया। हैरान पीले गौरैया ने उसे चाबी दे दी। और फिर कॉर्नेल ने गुलाबी चूहे के घर का छोटा सा दरवाजा खोला और उसे गहरी नींद में सोता हुआ पाया।
उसने खामोशी से अंडा उठाया, बहुत खुश हुआ और घने जंगल की तरफ चलता गया ग्रिफिन से मिलने के लिए। सुनो ग्रिफिन, ये रहा तुम्हारा अंडा। कृपया राजकुमारी यूनिका को उसके श्राप से मुक्त कर दो ना। ये तुम क्या कह रहे हो? पता है वो श्राप जो तुमने राजकुमारी यूनिका पर डाला था तुम्हारा अंडा चुराने के एवज में? भाई जरूर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि ग्रिफिन अंडे नहीं देते हैं। मैंने किसी को श्राप वाप नहीं दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं क्या दे सकता हूँ। रुको 1 मिनट। आब्राकाडाब्रा। नहीं, मैं नहीं दे सकता। रुको, क्या? पर राजा ने मुझे बताया था। उन्होंने तुम्हें वही बताया जो मैंने उन्हें बताने को कहा था। हाँ? यूनिका? जानते हो, जब से मैं छोटी थी तब से मैं हमेशा चाहती थी कि कोई जो संसार की गहराइयों में जाएगा, चुनौतियां स्वीकार करेगा और मेरे लिए असंभव कर दिखाएगा। इसीलिए मैंने ये पूरी श्राप की कहानी बना ली और अपने पिता को इस खेल में शामिल किया। परिणाम स्वरूप कोई भी मेरा हाथ मांगने के लिए नहीं आया जब तक तुम नहीं आए। मतलब ये सब कुछ जो भी एक नाटक था। एक नाटक था। नाटक था। नाटक था। नाटक? हाँ? ये सब लोग? वो मेरे दोस्त हैं। मुझे भी दोस्तों की जरूरत है। तुमने कर दिखाया कॉर्नेल, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। मुझे लग रहा है कि मैं बेवकूफ हूँ, पर हे, मैंने पहली बार देखते ही तुम्हें अपना दिमाग खो दिया था। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम शादी कर सकते हैं? बेशक नहीं। बेवकूफ, पहले हम एक दूसरे को जानेंगे, क्योंकि असली सुंदरता अंदर ही होती है। मुझे कोई अंदाजा नहीं कि इसका क्या मतलब है, पर मुझे आवाज बहुत अच्छी लग रही है। और इस तरह कॉर्नेल और राजकुमारी। तुम्हें पता है वॉइस ओवर लेडी, जाओ आज की छुट्टी ले लो। धन्यवाद।